हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ही चैनल मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 12th क्लास का एनसीईआरटी की बुक में से चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। इस पेज पे आज हम मैट्रिक्स चैप्टर की इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या उसके रोज, कॉलम्स, एलिमेंट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस है। सारा कुछ इस पेज पे आज हम कंप्लीट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स चैप्टर। इट इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। हमारे पास किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है, अगर हम उसको रोज एंड कॉलम्स में सेट करके लिख देते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। अब बात उठती है कि रोज और कॉलम किस फॉर्म में होते हैं। याद रखना है, रोज हमेशा हॉरिजॉन्टल टोन में मिलेंगी आपको और कॉलम्स हमेशा वर्टिकली टोन में मिलेंगे। क्लियर। अब याद कैसे रखेंगे, HR के साथ HR, H मीन्स हॉरिजॉन्टल और R मीन्स रोज। और इसे याद कैसे रखेंगे, VC के साथ, V मीन्स वर्टिकली, C मीन्स कॉलम। क्लियर। अब इस मैट्रिक्स की हम मैट्रिक्स की एक दो एग्जांपल देखते हैं। हमेशा मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करना है और इसकी मैट्रिक्स का सिंबल है ये वाला बिग ब्रैकेट। क्लियर। अब मैट्रिक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है। जैसे कोई नंबर ले लो 1 2 3 -4, ठीक है। और जो इस मैट्रिक्स के अंदर लिखे गए हैं उन्हें हम बोलेंगे एलिमेंट्स। क्लियर। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं। कैपिटल लेटर B से डिनोट किया, किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हो, बिग ब्रैकेट। फिर क्या देखना है, मैंने अभी बोला ना, कोई भी नंबर और फंक्शंस हो सकते हैं। यहां फंक्शन लिख लो tan x + 1, tan स्क्वायर x, cot x, -2, -4। क्लियर। अब हमने देखना है इस मैट्रिक्स के अंदर भी जो इंफॉर्मेशन है उसे क्या बोलेंगे हम, एलिमेंट्स। जैसे यहां थी अंदर डाटा, इस डाटा को भी हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। क्लियर। सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स में हम पहले लिखेंगे रो, फिर लिखेंगे कॉलम। क्लियर। ऑर्डर, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, हमने अभी डिस्कस किया है, जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन उतने रोज। इस मैट्रिक्स में कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2, तो कितने रोज बने, 2। क्लियर। इस मैट्रिक्स में कितनी वर्टिकल लाइन है, 1 2, तो कितने कॉलम बने, 2। क्लियर। आपका ना जितना मर्जी मन करे यहाँ मल्टीप्लाई करने का, पर मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, ये ऑर्डर की रिप्रेजेंटेशन है। ऑर्डर को हमेशा इसी फॉर्म में लिखना है। क्लियर। अब इस बी मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करते हैं हम। सबसे पहले कैसे लिखना है इसे, RC के साथ, R/C। अब इस मैट्रिक्स में देखो कितनी रोज है, 1 2 3 रोज है ना, तो रोज कितनी हुई, 3। कितनी कॉलम्स हैं, जितनी वर्टिकल लाइन उतने कॉलम, 1 2, कितने हैं, 2। क्लियर। अब ऑर्डर को मैट्रिक्स पे लिखना कहाँ है, हमेशा इस साइड लिखना होता है। यहाँ ऑर्डर कितना बना, 2/2 का, तो इसे कैसे बोलेंगे, ये किसे कहाँ लिखेंगे, इस तरफ। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बना है, 3 × 2, तो इसका ऑर्डर कहाँ लिखेंगे, 3 × 2, इस तरफ। क्लियर। अब बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे किसके, ए मैट्रिक्स के। नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे ए मैट्रिक्स के। कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना याद में रखना है, रो और कॉलम की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे ऑर्डर में नहीं करनी, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स में करनी है। कितनी रोज है, 2/2, तो मल्टीप्लाई करके कितना आया, 4। सिमिलरली यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे हमारे, 3 × 2, आंसर कितना आया, 6। क्लियर।
आज यहाँ तक सफिशिएंट है। कल हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर?